Good morning, students. Today we discuss next theorem. A finite set has no limit point. कि अगर कोई सेट फाइनाइट है तो उसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता. हमने एज्यूम कर लिया कि ए जो है वो फाइनाइट सेट है और एज्यूम कर लिया कि इसका कोई लिमिट पॉइंट है. मीन्स रिजल्ट को हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं. अगर पी लिमिट पॉइंट है ए का तो इसका मतलब एवरी नेबरहुड ऑफ पी की हर नेबरहुड जो है वो ए के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स कंटेन करेगी, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ए इज फाइनाइट सेट. अगर ये फाइनाइट सेट है तो इनफाइनाइटली पॉइंट्स उसमें कहाँ से आए? Therefore p cannot be limit point of a set A. So a finite set has no limit point. Next है Bolzano-Weierstrass theorem. Every infinite bounded subset of real numbers has a limit point. कि अगर हम कोई भी मतलब बाउंडेड सबसेट ले लें रियल नंबर्स का, हर एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट जो है वो क्या होगा, उसका हैज अ लिमिट पॉइंट. लेट ए बी एन इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. ए हमने कोई इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ले लिया रियल नंबर्स का. अब बाउंडेड है तो इसका मतलब उसके बाउंड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमने उसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड मींस इन्फीमम और सुप्रीमम दोनों एज्यूम किए. स्मॉल एम हमने क्या एज्यूम कर लिया, उसका इन्फीमम, और कैपिटल एम एज्यूम कर लिया हमने उसका सुप्रीमम. तो इसका मतलब उस सेट का हर नंबर जो है वो स्मॉल एम और कैपिटल एम मींस इन्फीमम और सुप्रीमम के बीच में लाई करेगा. दैट इज m लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू कैपिटल M फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू A. नाउ वी डिफाइन अ सेट ऑफ रियल नंबर्स. हमने सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइन किया. t कैसे डिफाइन किया? Set of all those x such that x exceeds only a finite number of elements of A. T में हमने कौन से पॉइंट्स लिए? वो पॉइंट्स लिए जो किससे एक्सीड्स कर रहे हैं? ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से जो एक्सीड कर रहे हैं. सो फ्रॉम टू इट फॉलोज दैट x बिलोंग्स टू t. x t का एलिमेंट है तो क्या होगा? x ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, या फिर हम क्या कहते हैं, वो लेस देन इक्वल टू होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए. तो from 1 and 4 we see that m belongs to t and so t is not 5. इसका मतलब m t से बिलोंग कर गया क्योंकि जो स्मॉल m है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. एंड फ्रॉम 1 कैपिटल M इज ग्रेटर देन इक्वल टू x वेयर x इज एनी एलिमेंट ऑफ इनफाइनाइट सेट. सो इक्वेशन 3 से अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? सो y बिलोंग्स टू t. अगर y t से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ? y इज ग्रेटर देन इक्वल टू ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वो a के कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से ही क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू है. सो m इज ग्रेटर देन इक्वल टू y. तो m क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू y हो गया फॉर ऑल y बिलोंग्स टू t. This implies m is upper bound of t. Now t कैसा है हमारा? नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ r, क्योंकि m उसका अपर बाउंड है. तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो भी बाउंडेड अबव सबसेट है r का, इट हैज अ लीस्ट अपर बाउंड. उसका लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा. अब लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको किसी ना किसी नाम से डिनोट करें. तो हमने क्या एज्यूम कर लिया? लेट u बी द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट t. अगर u हमारा लीस्ट अपर बाउंड है तो इसका मतलब क्या है? वो सबसे छोटा अपर बाउंड है. तो इसका मतलब फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 u प्लस एप्सिलॉन डज नॉट बिलोंग्स टू t, क्योंकि u तो लीस्ट अपर बाउंड हो गया. मींस अपर बाउंड है तो उसमें थोड़ा सा भी एप्सिलॉन ऐड करेंगे तो इसका मतलब वो t से बिलोंग नहीं करेगा. तो इक्वेशन 3 का यूज करें तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर u प्लस एप्सिलॉन t का मेंबर नहीं है तो इसका मतलब वो इनफाइनाइट a के इनफाइनाइट नंबर से क्या चल रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू चल रहा है. अगेन u क्या है? LUP है सेट का. अगर u LUP है, लीस्ट अपर बाउंड है, तो अगर हम उसमें से थोड़ा सा भी एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो अपर बाउंड नहीं रहेगा सेट का. सो देयर एग्जिस्ट सम x1 बिलोंग्स टू t मींस अपर बाउंड की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा लीस्ट अपर बाउंड की, सच दैट u माइनस में से अगर थोड़ा सा भी एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई ना कोई हम एक नंबर ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं जो उससे ग्रेटर हो जाएगा. लेकिन x1 किसका मेंबर है? t का मेंबर है. अगर t का मेंबर है तो इसका मतलब x1 इज लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a. तो इट मींस यहाँ से क्या होगा? u माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन इक्वल टू x1 और x1 इज लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a. तो इक्वेशन 5 और 6 से हमारे पास क्या आ गया? u minus epsilon u plus epsilon contains infinite number of elements of a. और अगर ये a के infinite number of elements contain कर रहा है तो इसका मतलब u क्या हो गया? लिमिट पॉइंट हो गया a का. क्या कह रहे हैं वो रिमार्क में? कंडीशन ऑफ बोल्जेनो-ब्रिस्टेस थ्योरम कैन नॉट बी रिलैक्स्ड. हम इसकी कंडीशन में मींस को छोड़ नहीं सकते, रिलैक्स नहीं हो सकते. वी हैव सीन दैट अ फाइनाइट सेट कैन नेवर हैव अ लिमिट पॉइंट. अभी हमने ऊपर रिजल्ट बताया कि फाइनाइट सेट का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता. आल्सो देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट बाउंडेड सेट्स हैविंग नो लिमिट पॉइंट. और ऐसे भी इनफाइनाइट अनबाउंडेड सेट्स हैं जिनका कोई लिमिट पॉइंट्स नहीं है. जैसे एग्जांपल दिया, सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन इनफाइनाइट अनबाउंडेड सेट व्हिच हैज नो लिमिट पॉइंट. नेक्स्ट थ्योरम है अ सेट इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स. अगर कोई सेट अपने हर लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है तो वो सेट कैसा होगा? क्लोज्ड होगा. तो हमने क्या ले लिया? लेट ए बी अ क्लोज्ड सेट. अगर ए क्लोज्ड है
तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट मीन्स r माइनस ए। अगर ये ओपन है तो इसका मतलब अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है। अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है तो उसकी हम डेफिनेशन लगाते हैं कि अगर हम कोई भी एलिमेंट r माइनस ए का कंसिडर करें तो क्या हर एप्सिलॉन के देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट जो ये इंटरवल है x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन कंटेंट उसमें कंटेंट हो जाएगा r माइनस ए में कंटेंट हो जाएगा। और उसके इंटरसेक्शन अगर हम a से लें तो वो क्या होगी, 5 होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इफ एंड ओनली इफ में x इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट a, x जो है a का लिमिट पॉइंट नहीं है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस a। This means x does not belongs to a dash. A dash means derived set of a, means set of all limit points of a, उससे belong नहीं करेगा। ठीक है, it means x doesn't belongs to a dash for all x belonging to r and x does not belongs to a। तो it means क्या हुआ, a dash is contained in a। अगर a dash a में contain है तो इसका मतलब a जो है वो सारे लिमिट पॉइंट्स को contain कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है द डिराइव्ड सेट ऑफ एनी सेट इज अ क्लोज्ड सेट। अगर हम किसी भी सेट का डिराइव्ड सेट कंसीडर करते हैं, डिराइव्ड सेट मींस सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ सेट, तो वो सेट कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। ये एज अ रिजल्ट भी आपने याद रखना है कि डिराइव्ड सेट अगर हम किसी भी सेट का डिफाइन करें तो वो हमेशा क्या होता है, क्लोज्ड होता है। तो लेट ए डैश बी अ डिराइव्ड सेट ऑफ अ सेट ए एंड ए डबल डैश क्या है, डिराइव्ड सेट ऑफ ए डैश का डिराइव्ड सेट है। प्रूव क्या करना है, ए डैश इज अ क्लोज सेट हमें प्रूव करना है। तो देखो ये क्लोज सेट प्रूव करने के लिए हम इसके डिराइव्ड सेट के बारे में बात करेंगे कि अगर ए डैश का डिराइव्ड सेट में से ए डबल डैश अगर 5 है तो इसका मतलब ए डबल डैश किस में कंटेन हो गया, ए डैश में, क्योंकि 5 तो हर एक में ही कंटेन है। एज ए डैश कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, अपने हर लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है, तो देयरफॉर ए डैश क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। सेकंड केस व्हेन ए डबल डैश इज नॉन 5, अगर वो नॉन 5 है मींस अगर वो एम्प्टी नहीं है तो कुछ ना कुछ उसमें है, तो हमने क्या एज्यूम कर लिया, लेट p बी एन एलिमेंट बिलोंग्स टू ए डबल डैश। अगर p ए डबल डैश से बिलोंग कर रहा है तो p किसका लिमिट पॉइंट हो गया, ए डैश का, क्योंकि ए डबल डैश का मतलब ए डैश का डिराइव्ड सेट। ठीक है, लिमिट पॉइंट की मैं डेफिनेशन लगा रहे हैं कि हर एप्सिलॉन के कोरिस्पोंडिंग एक नेबरहुड आ जाएगी p की, जो किसको कंटेन करेगी, कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट p1 ऑफ ए डैश अदर देन मीन्स कम से कम एक पॉइंट कंटेन करेगी ए डैश का अदर देन दैट p। तो दैट इज p माइनस एप्सिलॉन p प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन ए डैश माइनस p को छोड़कर, मीन्स उसकी इंटरसेक्शन क्या रहेगी, नॉन 5। इट मीन्स p1 बिलोंग्स टू ए डैश। अगर p1 ए डैश से बिलोंग कर रहा है तो p1 किसका लिमिट पॉइंट हो गया, a का लिमिट पॉइंट हो गया। अब यहाँ हम इसकी डेफिनेशन लगाते हैं, अगर p1 a का लिमिट पॉइंट है तो p1 की हर नेबरहुड जो है वो क्या कंटेन करेगी, इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स ऑफ a बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट। अब हमने एक नेबरहुड ले ली है p1 की, so p minus epsilon p plus epsilon contains infinitely many points of a। This implies p belongs to this interval contains infinitely many points of a। तो इसका मतलब p क्या हो गया, a का लिमिट पॉइंट, p a का लिमिट पॉइंट है मींस p belongs to a dash। तो हमने यहाँ क्या शो किया, thus we have shown that p belongs to a double dash, क्या इंप्लाई कर रहा है, p belongs to a dash, क्योंकि हमने ऊपर लिया तो p a double dash का था, आ किसका गया, a dash का। It means a double dash is contained in a dash। It means a dash contains all its limit points, so a dash is closed। Next theorem है, prove that supremum of non-empty bounded set is either the greatest member of the set or is limit point of the set। कि अगर हम किसी भी नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट का सुप्रीमम लेते हैं वो या तो ग्रेटेस्ट मेंबर होगा सेट का या फिर क्या होगा, उसका लिमिट पॉइंट होगा। प्रूफ देखो, हमने ए क्या ले लिया, नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट ले लिया आर का, तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी से सेट ए हैज सुप्रीमम यू। ठीक है, अगर यू सुप्रीमम है तो इसका मतलब ए का हर एलिमेंट क्या होगा, उससे लेस देन इक्वल टू होगा। If u belongs to A, then u is greatest member of A। और अगर if u does not belongs to A, then for each epsilon greater than 0, u minus epsilon is not an upper bound of A। क्योंकि u क्या है, सुप्रीमम है। ठीक है, ये इसका अपर बाउंड नहीं होगा, तो इसका मतलब A का कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा कि सच दैट u माइनस एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, लेस देन x1 और x1 इज लेस देन u बाय डेफिनेशन एंड u इज फर्दर लेस देन u प्लस एप्सिलॉन। सो जो ये इंटरवल है, दिस इज द नेबरहुड ऑफ u कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ a व्हिच इज नॉट इक्वल टू u, सो u इज लिमिट पॉइंट ऑफ a। आपको डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए लिमिट पॉइंट की, नेबरहुड की, फिर थ्योरम्स में कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है अ नॉन एम्प्टी बाउंडेड एंड क्लोज्ड सेट A कंटेन्स इट्स सुप्रीमम एंड इन्फीमम। कि अगर हम कोई भी नॉन एम्प्टी बाउंडेड और क्लोज सेट कंसिडर करते हैं तो वो क्या कंटेन करेगा, सुप्रीमम भी और इन्फीमम भी कंटेन करेगा। तो हमने ले लिया सिंस A इज नॉन एम्प्टी एंड बाउंडेड अबव। बाउंडेड अबव है तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी से A हैज सुप्रीमम एंड
सुप्रीमम है तो कुछ ना कुछ तो सुप्रीमम का नाम होगा, तो लेट यू बी द सुप्रीमम ऑफ सेट ए। इफ यू बिलोंग्स टू ए तो रिजल्ट हो ही गया, हमें कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। एंड इफ यू डजंट बिलोंग्स टू ए, अगर बिलोंग नहीं कर रहा है तो हर एप्सिलॉन के कोरस्पॉन्डिंग यू माइनस एप्सिलॉन क्या होगा, एक अपर बाउंड नहीं होगा, ठीक है। सो देयर एग्जिस्ट x1 बिलोंग्स टू a सच दैट u माइनस एप्सिलॉन लेस देन x1 लेस देन u एंड u इज लेस देन u प्लस एप्सिलॉन। तो इसका मतलब क्या हो गया, u माइनस एप्सिलॉन u प्लस एप्सिलॉन क्या हो गई, u की नेबरहुड हो गई, जो किसको कंटेन कर रही है, a के पॉइंट x1 को कंटेन कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, u लिमिट पॉइंट हो गया a का। लेकिन a क्या है, क्लोज्ड है, अगर कोई भी सेट क्लोज्ड है तो वो अपने हर लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। सो u बिलोंग्स टू a। तो इसका मतलब क्या होगा, A contains supremum. Similarly, we can show A contains infimum answer. नेक्स्ट थ्योरम देखो, द डिराइव्ड सेट ऑफ एन इनफाइनाइट बाउंडेड सेट इज बाउंडेड। अगर हम किसी भी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट का डिराइव्ड सेट कंसीडर करते हैं तो वो क्या होगा, बाउंडेड होगा वो डिराइव्ड सेट भी। तो इसके लिए हमने क्या कंसीडर किया, लेट ए बी एन इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ आर। ये हमने इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ले लिया आर का। देयर एग्जिस्ट रियल नंबर्स k1 k2 सच दैट k1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू k2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। तो बोल्जेनोव-रिस्टर्स थ्योरम से ए डैश क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। y हमने कोई रियल नंबर ले लिया ग्रेटर देन k2, therefore k2 and y plus 1 ये क्या हो गई, नेबरहुड ऑफ y and contains no member of a। क्यों, because k2 is greater than x for all x belonging to a। With this shows that y is not a limit point of a। Thus no real number greater than k2 is limit point of a। कोई भी रियल नंबर जो k2 से ग्रेटर होगा वो उसका लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। सिमिलरली हम क्या शो कर सकते हैं, नो रियल नंबर लेस देन k1 इज लिमिट पॉइंट ऑफ a। इट मींस k1 k2 जो इंटरवल है इट कंटेन्स ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए, ठीक है। तो k1 k2 के बीच में से क्या आ गया, t आ गया, तो t भी क्या हो गया, लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। इसका मतलब अगर t लिमिट पॉइंट है a का तो t किससे बिलोंग करेगा, a डैश से। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, a डैश इज बाउंडेड, क्योंकि जो t a डैश का एलिमेंट है वो k1 k2 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब a डैश के हर एलिमेंट जो है वो k1 k2 के बीच में लाई करेंगे, तो a डैश कैसा हो गया, हमारा बाउंडेड सेट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।